वो बोल रही हैं तो सच ही बोल रही होंगी, और मैं जानती हूँ, मैं उनका एटीट्यूड जानती हूँ असित जी का। तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये वो, तुम अकेली आई हो अभी यार, तुम ड्रिंक करती हो, ऐसे सवाल बहुत करती हो। तो मैं सोचती थी कि ये तभी क्यों बात करते हैं जब ये मुझे इंक्रीमेंट के लिए बुलाते हैं, ये तभी ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो सोहेल की जो बदतमीजी इस लेवल की होती है कि वो किस आर्टिस्ट से हाथापाई कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, सब बात आसिफ जी तक पहुंचती थी। ही इज इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है सेट पे, आपकी इतनी मेजर चीज़ें हो रही हैं, हाथापाई हो रही है और आपको नहीं पता। उनको सब पता होता है, कुर्सियाँ उठा के फेंक रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं इस लेवल की, और फिर भी वो आज शो में है। उनको सिर्फ 2 साल के लिए बैन किया, वापस वो आज वही है। उनके साथ पता प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे तो स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, आपको रीडिंग में नहीं बुलाया जाता है, तो एज एन एक्टर यू कैन परफॉर्म वेल। तो जब व्हेन आई टॉक टू पीपल, तो जो रिएक्शंस थे, आई वाज शॉक कि मतलब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो लोग बोल रहे थे कि मोनिका पहले तो पूछो कि मतलब हाउ मच दे विल पे। मोदी जी असित जी कास्टेड मी दैट टाइम, यू नो he made lot of like fake promises। तो वही सब चीखने चिल्लाने लग गए, तुम सेंटा में जाओगी, हमारे अगेंस्ट जाओगी, हमारे बारे में ऐसा बोलोगी वैसा बोलोगी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप अपना देखो। हाँ, और अब जितना भी जिसका भी है सब क्लियर कर रहे हैं बुला के, क्योंकि उनको लगता है कोई और मीडिया में ना चला जाए और बोल दे कि मेरे भी ड्यूज क्लियर नहीं है, मेरा भी साथ भी ऐसा हुआ। तो अब जो भी है वो क्लियर कर रहे हैं। इतनी नेगेटिव इंसान बन गई थी, नो आई कांट टेल यू। मैं कभी अच्छी बात ही नहीं कर पाती तारक में जब काम कर रही थी। मेरे को लगा क्या हो रहा है, मैं पागल वागल तो नहीं हो रही हूँ। Hello and welcome to Bollywood Bubble. In light of all that has been going on about Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, you saw us speaking to Jennifer Mistry Bansewal recently, and today I am in conversation with somebody else from that very show. We have with us Monica Bhadoria, who played Bawri on the show, and you know why I remember her character very specifically. One of the biggest reasons why I remember it is because of the dialogue "गलती से mistake हो गई." So before we dive into that conversation, hello Monica, welcome to Bollywood Bubble. How are you? Thank you so much. I'm very well. With all of this that has been going on in the last few weeks, probably, what's happening now? Like, where are you on the mental front? Mental space कैसा है इस वक्त? आई ऑल्सो लाइक आई एम एग्जॉस्टेड बिकॉज सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं अगेन अगेन, सेम चीज़ें सेम बातें, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बार बार सेम चीज़ें कहना। बट मुझे ऐसा लगा कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए। जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हों तो आपको अगर लग रहा है कि आपको कहना है तो कहना चाहिए, बस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। कहीं ना कहीं व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड विथ यू सो मेनी इयर्स बैक, उस टाइम पर हाउ डिड यू फील लाइक बैक देन, बिकॉज आई एम श्योर आपने कोशिश की होगी दुनिया को उस टाइम बताने की, बट प्रोबेबली वाज देयर अ फियर दैट यार लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे? नो लाइक दैट। मैंने एक्चुअली आई वॉज नॉट राइट फ्रेम ऑफ माइंड में, मेरी मॉम नहीं रही थी तो आई वॉज इन दैट जोन। तो मैं सिर्फ छोड़ना चाहती थी, और उस वक्त तो मैं नहीं थी किसी से बात भी कर सकूं। तो ऑनेस्टली मैं नहीं कर पाती अगर वो समय होता आज तो। पर ठीक है, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई हैव नाउ फीलिंग बेटर, तो अभी ठीक है। बट जब एक सेट पे इतना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर होता है, एज एन एक्टर यू आर इन दैट क्रिएटिव फील्ड, एक वो जोन होता है फॉर एन एक्टर टू इवन डिलीवर द बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस। वुड दैट अफेक्ट योर और वुड दैट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, द टॉक्सिक एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब अच्छा हेल्दी उसमें नहीं है तो आपको इफेक्ट करेगा ही। और जब मैं काम कर रही थी उनके साथ पता प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे तो स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, आपको रीडिंग में नहीं बुलाया जाता है, तो एज एन एक्टर यू कैन परफॉर्म वेल। और हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो अच्छा काम करे, बट आपको पता ही नहीं है कि आपको बोलना क्या है, आपकी लाइन्स क्या है, स्क्रिप्ट का कुछ सीन ही। उनके वहाँ पे क्या होता है, स्क्रिप्ट उनके यहाँ आधे घंटे पहले आती है, तो और आती है वो भी रीडिंग में सिर्फ जेंट्स होते हैं, तो उनके साथ उनके रूम में रीडिंग हो जाती है, उनको पता है। जेनिफर जी आल्सो टोल्ड मी दैट रीडिंग्स हैपन इन द मेंस रूम। इट्स ट्रू। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रीडिंग में क्या हुआ। अब सेट पे आके सिर्फ बोला जाता है कि आपका शॉट रेडी है, आ जाओ आप। मैंने पूछा कई बार कि लाइंस क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं मिली मुझे। वो सेट पे बता देंगे आपको, वहाँ पे जो बोलेंगे आप बोल देना। तो वो खुद ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी ऑफ वर्क एज एन एक्टर और बीइंग अ प्रोड्यूसर। आपको नहीं करनी चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए, पर उनके यहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो है ही, बट ये चीज़ें भी बहुत हैं कि आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, रीडिंग नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा, तो आप वैसे ही परेशान रहोगे कि अरे यार क्या बोलना क्या है, लाइंस क्या है यार, सीन कब है, क्या। वैसे आप इतना परेशान रहोगे। उसके बाद फिर और चीज़ें हैं जो होती हैं जो तो आपको पता ही है। एब्सोल्युटली। बट लेडीज के साथ तो ट्रीटमेंट बुरा होता ही है, बट इवन आर देयर वेरी फ्यू मेंबर्स इन द कास्ट हु आर प्रोबेबली दे आर बायस्ड टुवर्ड्स देम, या इवन द मेन समटाइम्स फेस इश्यूज लाइक दीज?
everyone is facing on their levels कि क्या उनके इश्यूज़ हैं या क्या उनको, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि उनको मेल्स को इतना इश्यूज़ नहीं होते हैं, उनके भी इश्यूज़ होते हैं पर डिफरेंट तरीके के, उनसे ज़्यादा फीमेल्स को होते हैं। ये वहाँ का मुद्दा है कि ठीक है अगर चीज़ें सबको फेस करनी पड़ रही हैं या चीज़ तो सबको इक्वली हो, चलो ठीक है मैं भी कर रही हूँ, तो अब ये क्या है कि हम फेस करे जा रहे हैं, हम टॉर्चर हो रहे हैं, बाकी ठीक है ओके बाय निकलते हैं, कॉल टाइम सॉरी पैकअप हो गया, बाकी सब हम लोग लाइक वेट कर रहे हैं कि कब होगा, क्योंकि हम फीमेल्स हैं तो अभी ठीक है वेट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़। ऑल्सो यू नो I was reading somewhere that when Dr. Hathi died and you know उनके शोक सभा कोई family member had approached you for some शोक सभा का Oh right. अच्छा okay. Yes. I told that thing. That's why you were asking. हाँ जी. Actually हाँ somebody told me for an event वो लोग organize कर रहे थे कुछ, तो they wanted me to approach तारक मेहता team because उनके पास कोई बंदा नहीं जिससे वो directly approach करें, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप बात करेंगे क्या, हमें चाहिए कि हम उनके लिए कुछ करें तो लोग आ जाएँ तारक मेहता से। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करूँगी। तो जब मैंने टॉक टू पीपल तो जो रिएक्शंस थे आई वाज शॉक कि मतलब ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो लोग बोल रहे थे कि मोनिका पहले तो पूछो कि मतलब हाउ मच दे विल पे। तो मैंने बोला मैं कैसे बात करूँगी, इट लुक्स लिटिल ऑड टू टॉक कि कितने पैसे दे रहे हो आप, ये बहुत गंदा लगता है। तो मैं तो ये सब बात नहीं करूँगी, तो फिर मना कर दे, रहने दे। तो अब मुझे ये भी था कि कैसे मना करूँ। मैंने आई कॉल टू दैट पर्सन, मैंने बोला कि देखिए वो बोल रहे हैं कि मैं बोलना नहीं चाहती पर वो बोल रहे हैं कि आप कितना पे करोगे या क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम हम पे करेंगे, ऐसा नहीं जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत जगह से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट करके एक अमाउंट इकट्ठा किया हुआ है पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उतना तो नहीं कर पाएंगे, जितना भी होगा टोकन ऑफ लव हम दे देंगे। तो मैंने ठीक है मैं बात करती हूँ। तो मैंने बात की तो लोग बोल रहे हैं अच्छा ठीक है टोकन ऑफ लव कितना होगा। और मैंने कहा माय गॉड, मेरे को प्लीज़ मेरे को पीछे मत करो, इसमें मुझे बहुत गंदा लगता है सब बात करना। मैंने उस बंदे से बोला देखो ऐसा है डायरेक्टली आप बात कर लो, मैं नंबर दे देती हूँ और मुझे बीच में मत रखो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ऐसी बात करना। मेरे बिहाफ पे मेरी अगर साइड से आप बोलोगे तो मैं पे मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आ जाऊँगी बिकॉज मैंने उनके साथ 10 साल काम किया है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि अब वो नहीं है कि मैं उसके लिए भी उनसे पैसे लूँ, तो इतना नहीं करूँगी मैं तो आप बोलोगे मैं आ जाऊँगी और बाकी लोगों का आप बात कर लो। तो फिर मुझे लोगों ने बोला तू के बीच में पड़ रही है, अपना देखना यार, अब मतलब वो नहीं है तो अब मतलब अपना देखो और पैसे ले लो। और अब तक वो थे तो कुछ नहीं, तो इस तरीके का एटीट्यूड मुझे नहीं अच्छा लगता। बट उस टाइम भी एटीट्यूड लाइक वहाँ पर का एटमॉस्फेयर वाज लाइक दिस। हाँ था, बहुत सालों से है। मैं तो ये तो आई थिंक उनकी 2018 में उनकी डेथ हुई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, उसी की बात तो मैंने शो भी छोड़ा है, तो था ही ये सब, तभी तो मैंने भी छोड़ा है। बट फॉर यू इनिशियल डेज ऑन द सेट वर नाइस या सी आई व्हेन ही कास्टेड मी, मोदी जी and Asit ji casted me, that time you know he made lot of like fake promises कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं खुद भी यू नो आई वाज कंफ्यूज कि क्या है एग्जैक्टली। तो मैंने जब उन्होंने मुझे कास्ट किया कुछ टाइम तो मैं ही आई वाज ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, कौन कैसा है क्या है। तो मुझे यू नो आई टुक 6 मंथ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग। तो मुझे समझ ही नहीं आया 6 महीने तक कि चल क्या रहा है, कौन क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बोला था कि 6 मंथ तक ऐसा रहेगा, फिर 6 मंथ के बाद वैसा रहेगा। तो 6 मंथ के बाद जब है ना आई वाज ट्राइंग टू अप्रोच हिम, तो फ़ोन बंद, वो बात नहीं कर रहे थे। तो मैं भी कंफ्यूज थी कि अरे मैं किससे बात करूँ था। इनका आई कॉल टू सोहेल जो प्रोडक्शन हेड है उनकी, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो मैंने सोचा बात करना क्यों बंद कर रहे हैं, मतलब जो भी बातें बता दो ये प्रॉब्लम है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया। फिर जाके मैंने सीधे ऑफिस चली गई। मैंने बोला आपने मुझे जो प्रॉमिस के सारे झूठ थे, मतलब आपने मुझे झूठ बोल के कास्ट किया कि ये पेमेंट होगा, ये नंबर ऑफ डेज होंगी, तो ये सब झूठ है। तो गुस्सा हो गए कि ऐसा कोई झूठ नहीं है, हम करते हैं, बात करते हैं, कल करते हैं, ऐसे करके फिर उन्होंने मेरा मैटर थोड़ा सा सॉल्व किया। फिर मुझे लगा शायद सच बोल रहे हैं, आगे करने वाले हैं। फिर वही कहानी मैंने फिर हाँ कर दिया, करती हूँ काम, और फिर वही चीज़ें हुई 1 साल बाद। और फिर ये सब 7 साल तक चलता रहा। हाँ 6 years तक। बट यू नो लाइक जेनिफर जी ने उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए, क्या और किसी कास्ट मेंबर ने भी ऐसा कुछ फेस किया है आसिफ जी की तरफ से, लाइक इन कमेंट्स या ऐसा कुछ? सी अभी तक तो ऐसा किसी ने कहा नहीं है, उन्होंने ही कहा है। और ये सिंगापुर में हुआ ऐसा बता रही थी वो, और मैं आई वॉज नॉट देयर इन सिंगापुर बिकॉज हमारा वीज़ा उन्होंने हमें दे दिया था कि हम जाने वाले थे, बट उन्होंने बोला ये आपका वीज़ा है, अभी आप जा नहीं रहे हो, जब जाना तब चले जाना। लाइक ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ ये पता नहीं मुझे, लेकिन वो बोल रही हैं तो सच ही बोल रही होंगी, और मैं जानती हूँ, मैं उनका एटीट्यूड जानती हूँ असित जी का। बट तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? सी मेरे साथ यू नो आई फेस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, नो ऐसी सेम चीज़ें नहीं फेस की हैं मैंने, अलग तरीके की चीज़ें, अलग तरीके के कमेंट्स, वो मुझे ऐसा सब नहीं बोलते थे। बट हाँ
लाइक कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये वो, तुम अकेली आई हो अभी यार, तुम ड्रिंक करती हो, ऐसे सवाल बहुत करती हो। तो मैं सोचती थी कि ये तभी क्यों बात करते हैं जब ये मुझे इंक्रीमेंट के लिए बुलाते हैं, ये तभी ऐसी बातें क्यों करते हैं, वैसे तो नहीं करते हैं। तो मुझे आई फेल्ट कि मतलब वॉट एवर ही यूज टू से, बिकॉज ऑफ कि अभी पैसे बढ़ाने पड़ेंगे या ये करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है टॉपिक चेंज करने के लिए वो सब करते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता था। बट इंटरनली मतलब आप लोग ऐसे डिस्कस करते थे इस चीज, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अगर होते थे तो, एंड हाउ वुड एवरीबॉडी इंटरनली रिएक्ट दैट टाइम? डिड नोबडी टेक अ स्टैंड व्हेन थिंग्स लाइक दिस इनिशियली वुड हैपन? नो वन टेक, बिकॉज अभी कौन ले रहा है? ये तो हमें पहले से पता था कि हम कुछ बोलेंगे भी तो ये होगा, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, ऐसा बोला वैसा बोला है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा गॉसिपिंग होती है। बट स्टैंड तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि देखिए कोई क्यों, हम खुद नहीं ले पा रहे अपने लिए, तो कोई कैसे लेगा हमारे लिए? हम भी आके बता ही रहे हैं, ये थोड़ी कुछ जाके बोल रहे हैं आपने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया। जब खुद के लिए ही आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो कोई आपके लिए कैसे लेगा? तो वो तो मैं ही समझती हूँ कि ठीक है, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका अपना लुकआउट है। बट हाँ, डिस्कस सब लोग करते थे एक दूसरे से। And what was that point for you when Monica decided कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे इनकी कहानी दुनिया के सामने लाना ही है? आफ्टर माई मदर्स डेथ ना, मैं आई वेंट टू डिप्रेशन, तो आई टुक 2 years टू ओवरकम फ्रॉम दैट थिंग। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं बोलूँगी, और पर मेरे पैसे उन्होंने रोक लिए थे, तो देन आई वाज फाइटिंग फॉर माय ड्यूज़ जो उनके पास थे। तो मैं सोची थी जाऊँगी तो अगर इन्होंने वापस से प्रॉब्लम क्रिएट किया तो पहले मैं अपने जितना भी मेरा रिमेनिंग अमाउंट है वो क्लियर करवाती हूँ इनसे, फिर देन आई विल टॉक टू मीडिया। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि तुम ना बॉन्ड साइन कर दो कि तुम यू विल नॉट गो टू मीडिया, यू विल नॉट टॉक टू एनीबडी इन मीडिया। तो मैंने कहा क्यों? बोल तो हम तुम्हारा अमाउंट जो भी है वो क्लियर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आप जो भी है वट एवर जितना मैंने काम किया है, जो ड्यूज़ हैं वो आप क्लियर कर दो मेरे, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने साइन कर दिया वो पेपर, और उसके बाद फिर उन्होंने अटका दिया, फिर उन्होंने वही किया। फिर मैं वापस से फ़ोन करती रही, कई बार उन्होंने नहीं क्लियर किया। मैंने सोहेल को फ़ोन किया, सोहेल फ़ोन नहीं उठाते थे, और उल्टा सीधा जवाब जो भी देते थे वो मैसेजेस में। तो आई हैव ऑल द मैसेजेस कि मैं, लोग बोले कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आई कैन शो टू मीडिया कि हाँ व्हाट दे डिड टू मी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मुझे किसी ने बोला तुम एक काम करो, सिंटा का बोलो इनको कि सिंटा जा रही हो, तुम देखो मैं कॉल करेंगे। नहीं कॉल करेंगे, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं मेरा, कोई उनके ऑफिस से फ़ोन नहीं उठा रहा है, उन्होंने पैसे तो रख लिए और अब बात भी नहीं करते हैं। तो मैंने फिर ऐसे सोहेल को मैसेज किया, आई एम गोइंग टू सिंटा टुडे। तो देन सोहेल का मुझे कॉल आया कि नहीं सिंटा मत जाओ, तुम आके बात करो ना, हम बात करते हैं ना। मैंने कहा मैं तो बात ही कर रही हूँ 2 साल से, आप ही फ़ोन नहीं उठा रहे हो, आप ही ऑफिस में मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला नहीं आप आ जाओ, हम बात करते हैं। तो फिर मैं गई, तो फिर वो वही सब चीखने चिल्लाने लग गए, तुम सिंटा में जाओगी, हमारे अगेंस्ट जाओगी, हमारे बारे में ऐसा बोलोगी वैसा बोलोगी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप अपना देखो। इट हैज़ बीन 2 years और मेरा जितने भी ड्यूज़ है वो क्लियर नहीं कर रहे हो। किस हक से आपने रख लिए पैसे मेरे, आप बता दो। चलो मैं आपके यहाँ, आई एम नॉट योर आर्टिस्ट एनी मोर, अब मैं आपका काम नहीं कर रही हूँ, तो क्यों किस तरीके से आप ऐसे कर रहे हो? आप भी तो अपना देखो। पर वो अपनी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती ही नहीं मानते हैं। फिर चिल्लाने लग गए। तो मैंने बोला कि हाँ मैं तो जाऊँगी सिंटा में, और अपने क्लियर करोगे? तो बोलते ठीक है हम क्लियर कर रहे हैं, तुम साइन करके दो पेपर। मैंने कहा करा लो, और साइन पेपर जो भी कराने हैं मैं फिर देन जो भी वोटेवर था साइन किया मैंने, और फिर मेरा जो भी क्लियर किया उन्होंने। बट आपको लगता है उस टाइम अगर आप लोग सिंटा के पास जाते, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट? यस, जो आज हो रहा है वो तब होता एग्जैक्टली, क्योंकि फिर वो मीडिया इन्वॉल्व होती है, और ये होता कि ऐसे कर रहे हैं वैसे। कुछ और आर्टिस्ट भी थे जो छोड़ चुके थे, जिनका पैसा नहीं दिया उन्होंने, वो भी बोलते फिर। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं बताना चाहूँगी आपको भी कि अब वो लोगों को बुला के पैसा दे रहे हैं। हाँ, और मैंने लोग सब मुझे पूछ रहे हैं कि सच में तेरे पैसे क्लियर हो चुके हैं, हमें यकीन ही नहीं होता है। मैंने कहा मैंने फाइट किया 1 साल तक। तो बोलते हमें तो अब बुला रहे हैं कि आ जाओ, अब कॉन्ट्रैक्ट्स भी करवाए गए जाने के बाद। हाँ, और अब जितना भी जिसका भी है सब क्लियर कर रहे हैं बुला के, क्योंकि उनको लगता है कोई और मीडिया में ना चला जाए और बोल दे कि मेरे भी ड्यूज क्लियर नहीं है, मेरा भी साथ भी ऐसा हुआ। तो अब जो भी है वो क्लियर कर रहे हैं। बट वहाँ पर अब एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी सेट की गई है। I heard Have you been approached about it? No. जेनी जी टोल्ड मी कि हाँ ऐसा हुआ है, बताया। शी वाज लाफिंग ऑन दैट कि सी देखो क्या कर रहे हैं, खुद ही मेंबर हैं, खुद ही बना ली, खुद ही सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने कहा बट वो मुझे ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ तारक मेहता एनीमोर। अभी तो छोड़ चुकी हूँ मैं, तो उनका मुझसे कुछ ऐसा वो नहीं है। मैं तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो And from Sohail, Jatin and Asit ji, probably who's more like किसकी वजह से हालात बिगड़ गए ज़्यादा? Who was the culprit behind the toxic atmosphere and all of this happening? सोहेल रामानी,
वो जिस लेवल की बदतमीज़ी करते हैं वो मुझे नहीं लगता किसी भी सेट पे कोई भी प्रोडक्शन हेड इस तरीके से करता होगा। ठीक है, हर जगह बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कभी आर्टिस्ट भी गलत होते हैं, कभी उनकी टीम से भी गलत होते हैं, पर उनके वहाँ तो ऐसा है ही नहीं, वही गलत है, मैं तो ये बोलूँगी। इतनी बदतमीज़ियाँ वो करते हैं और सबके साथ करते हैं और इस लेवल की करते हैं कि वो उनकी आर्टिस्ट से हाथापाई हो जाती है कई बार। यस यस, ऐसा हाँ, मैं ना आई डोंट टेक नेम ऑफ एनीबॉडी बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, बट हाँ इस लेवल की तो सोचो, इस लेवल की लड़ाइयाँ हो रही हैं कि आर्टिस्ट से हाथापाई हो रही है और फिर भी वही वो आज भी प्रोडक्शन हेड बने हुए हैं और आर्टिस्ट छोड़ के चले गए हैं। बट आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट याद है जब ऐसे मतलब बात हाथापाई तक पहुंच गई या बहुत हाथ से मैटर निकल गया था? हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैंने एक आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगी, तो उनको अपनी मॉम के लिए कुछ इंजेक्शंस भेजने थे, शी वाज नॉट वेल, तो उनको कुछ अरेंज करना था बॉम्बे से और उनको अपने घर भेजना था, तो कोरियर करना था। तो उन्होंने सोहेल को मैसेज किया कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, आधे घंटे मैनेज करना, 1 घंटा मुझे हो जाएगा। तो और उनको 1 घंटे की थोड़ा लेट हो गया, तो वो पहुंचे तो वहाँ पे सोहेल ने बदतमीजी करना शुरू किया, तो वो भी बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो एक बंदा जितना स्ट्रगल करके ये चीज़ें अरेंज कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए, वो कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा और आप आते ही चिल्ला रहे हो। तो उन्होंने सोहेल को कुछ हुआ तो झगड़ा हुआ सोहेल का उनसे, सोहेल ने फिर हाथ उठा दिया या बदतमीजी करनी शुरू कर दी, फिर बहुत ज़्यादा हुआ। मैं विटनेस उस बात की क्योंकि मैं आई वॉज देयर ऑन सेट, मुझे ऐसा नहीं कि किसी ने बताया जिससे मेरा शूट नहीं हुआ, मैंने सुना, मैं वहाँ थी तो मैंने वो देखा। तो सोहेल की जो बदतमीजी इस लेवल की होती है कि वो किस आर्टिस्ट से हाथापाई कर देते हैं, बदतमीजी कर देते हैं, और ये सब बात आसिफ जी तक पहुंचती थी। ही इज इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। बीइंग अ प्रोड्यूसर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है सेट पे, आपकी इतनी मेजर चीज़ें हो रही हैं, हाथापाई हो रही है और आपको नहीं पता, उनको सब पता होता है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, वो आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करते। सो बट द एक्टर्स नेवर हैड द लिबर्टी आल्सो टू वॉक अप टू हिम एंड टेल हिम कि ऐसे हो रहा है हमारे साथ और आप कुछ बोल नहीं रहे। ही विल नॉट लिसन। if I'll go and I'll complain कि सोहेल डिड टू मी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इट वाज रॉन्ग एंड ऑल, तो क्या करेंगे वो, उल्टा मुझे ब्लेम करेंगे, तो व्हाई विल आई गो, आई जस्ट कीप साइलेंट, मैं क्यों बोलूंगी। एंड आपके साथ काफी हद तक वो रूड रह चुके हैं, इज व्हाट आई हैव, ही वाज वेरी रूड, या नहीं वो सबके साथ ही थे, वो ऐसा मेरे साथ नहीं थे, उनका वो नेचर ही है, वो नेचर है। मॉम के ट्रीटमेंट वाला ताना वाज फ्रॉम हिम और फ्रॉम सोहेल? फ्रॉम सोहेल, ही टोल्ड मी कि बहुतों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, पर वो काम पर आते हैं। असित जी को देखो अभी उनके फादर की डेथ हुई पर वो तो काम कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं होगा अटैचमेंट असित जी को, नहीं होगा, इसलिए आ रहे होंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, मैं अपने आप को हील ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, रोज़ जा रही हूँ हॉस्पिटल्स और मैं घर आ रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, आप मुझे इतना बार बार बुला रहे हो, इस तरीके की बातें मत करो। और मैंने कहा जब होता है तो समझ में आता है, अभी तो आप बातें कर रहे हो इतना। पता है सब, until Disha Vakani left the show, a lot of people thought that Gokul Dham is a very happy space to be, and तारक मेहता का सेट पे सब कुछ खुशल मंगल है, but when Disha did not return, उस टाइम से कहीं ना कहीं वो एक चिंगारी लग चुकी थी कि something is not right. So was the treatment bad with her also on the sets? I don't want to comment on her. Okay. But हाँ maybe होगा कुछ तो ऐसा बुरा लगा, आपके सामने probably ऐसा नहीं देखो होगा ही कि क्यों नहीं आ रही है, रीजन क्या है, आपको कोई अच्छा पे कर रहा है या बुला रहा है बार बार, आप नहीं आना चाहते तो कोई तो यही रीजन होंगे ना, और क्या हो सकता है। बिकॉज दयाबेन्स कैरेक्टर वाज लाइक वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स, इवन फॉर दैट मैटर नट्टू काका के साथ काफी हद तक बदतमीजी की गई। सोहेल, मैं आपको बता रही हूँ सोहेल जी जो है इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ करते हैं कि अगर मैं बताऊंगी तो अभी ब्लास्ट हो जाएगा कि अभी तो मैं और किसी के, आई डोंट टेक नेम ऑफ एनीबडी इन दैट, आई डोंट इन्वॉल्व एनीबडी इन दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू कीप माय साइड व्हाट हैपेंड टू मी और व्हाट डिड इट टू मी, तो मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहती। बट हाँ उनका सोहेल का बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। हाथापाई तक आप आर्टिस्ट पे हाथ उठा रहे हो या इस लेवल की बदतमीजियाँ करने पे आप आ जा रहे हो और आपके प्रोड्यूसर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बोला था सेट पे मत जाना 2 साल। उन्होंने इवन किसी आर्टिस्ट ने इतनी ज़्यादा बदतमीजी की कि उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया सेट पे, जिनका नाम नहीं लूँगी, और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो शो के, जिनके साथ सोहेल ने इतनी बदतमीजी की कि कुर्सियाँ उठा के फेंक रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं इस लेवल की, और फिर भी वो आज शो में हैं, उनको सिर्फ 2 साल के लिए बैन किया, वापस वो आज वही हैं। और अब अगर लोग नहीं बोलते तो मैं कैसे बोल सकती हूँ किसी के बारे में। Nobody ever tried to go the legal way इतने सालों में। नहीं, सबको देखो लगता है सबकी कहीं कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऐसा मिसगाइड बहुत करते हैं ना, तो यू विल लाइक, हाँ बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट वाला बात तो मुझे जेनिफर जी ने भी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक ही थे, उसके बाद किसी के कोई पर किसी को ही पता नहीं था ना, नोबडी नोज दिस थिंग, ये तो अब सामने आ रही है क्योंकि वो यही बोलते हैं ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट है, अभी 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, अभी छोड़ नहीं सकते हो, जैसे मैं छोड़ना चाहती थी काफ़ी टाइम पहले, बट मुझे 1 साल ऐसे ही घुमाते रहे कि 3 मंथ्स का नोटिस जो मैंने वो दिया, फिर 2 more months मैंने आई गेव दैट ओनली, फिर उसके बाद फिर
तो मैंने कहा क्या है ये बार बार चीज़ें कर रहे हैं, बार बार चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला नहीं अब नहीं आऊँगी, अब आप 3 मंथ्स का क्या, अब 1 दिन का नोटिस भी नहीं दूंगी, मैं आऊँगी ही नहीं, अब काम ही नहीं करना। तो मैं सेट पे थी, चल ही रहा था ये सब, और सेट पे थी उस दिन, जैनी जी और मैं बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, फिर असित जी आए और वो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। फिर देन मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी नहीं मान रही है, बार बार छोड़ने की बात कर रही है, तो सबके सामने बदतमीजी करने लग गए मेरे से। देन मैंने उसी दिन और उस टाइम भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया जब जैनी जी भी थी मेरे साथ में, तो वो समझ ही नहीं पाई कि क्यों चिल्ला रहा हूँ, मुझे पूछने लगी कि क्यों ऐसे बात करी, क्या हो गया, और अभी क्या बोल रहे थे तेरे को अकेले में ले जाके। तो मैंने बोला वो बदतमीजी कर रहा है फालतू का। मैंने उनको बोला मैं काम नहीं करूँगी, तो सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहा है, तुमको काम नहीं मिलेगा, देखना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मैं तुम्हें कहीं काम नहीं करने दूंगा, ये वो। तो मैं कहा मैं अब नहीं करूँगी काम। उस दिन मेरा लास्ट डे था, आई टोल्ड टू सोहेल कि मैं अब नहीं आऊँगी। तो सोहेल होता ओके ठीक है डोंट कम। बट ऐसे कुछ हुआ, डिड ही स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग, या कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्स्टिकल्स खड़े किया आपके लिए उसके बाद? एज एन आर्टिस्ट हम सिर्फ ऑडिशंस दे सकते हैं, और उसके बैक ऑफ दी स्टोरी हमको नहीं पता होता कि क्या हुआ है, तो मे बी हो सकता है, तो मुझे वो नहीं मालूम। But now that you are out of the show, you are over all this, कितना time लगा to because I remember reading somewhere कि you were a very different person before you started working on Tarak Mehta. I completely I was different. and मैं इतनी नेगेटिव इंसान बन गई थी, आई कांट टेल यू। मैं कभी अच्छी बात ही नहीं कर पाती तारक में जब काम कर रही थी। मेरे को लगा क्या हो रहा है, मैं पागल वागल तो नहीं हो रही हूँ। और फिर मॉम का ये सब चीज़ें हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और फिर उनके जाने के बाद तो बिल्कुल मैं होल्ड ही नहीं कर सकती थी अपने इमोशंस को। मैं Was this also the incident when you started getting suicidal thoughts? वो तभी जब मॉम हॉस्पिटल में थी, और कई बार मुझे ऐसे डायरेक्टली आई गॉट कॉल फ्रॉम दी हॉस्पिटल कि नहीं अभी 35 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, वो सर्वाइव नहीं करेंगी, आपको अगर टाइम है तो आ जाओ, आप मिल लो आके। इस लेवल की चीज़ें मेरे साथ होने लगी। तो मैं कहा मतलब डॉक्टर्स मुझे ऐसे बोलते थे कि अब मुझे नहीं लगता हम कुछ कर नहीं पा रहे, आप आ जाओ। तो मैं जल्दी से, मुझे ऐसा होता था कि और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मुझे जाना है सेक्स, और कुछ जाने भी नहीं दे रहा हूँ। मुझे बोलते क्या है, मोनिका रिलैक्स, ऐसा होता है, कीमोथेरेपी में ऐसा होता है, कभी कभी लगता है कि पेशेंट में कुछ होने वाला, पर ऐसा होता नहीं है। मुझे मतलब मार डालूं मैं लोगों को, पागल वागल है क्या? तो ये कौन बोलता था? मैं नाम नहीं लूंगी, ये भी किसी का। तो मैंने फिर मेरे को और फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैंने बोला मैं भी जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी। फिर मुनमुन ने बोला कि मुनमुन जी ने मुझे बोला कि जाओ मोनिका, मैं देख लूंगी, मैं बात करती हूँ। तो देन मैं फिर चली गई उस दिन। तो फिर व्हाटएवर डायरेक्टर से जो भी बात की, जो भी सीन था, जो भी कुछ था, क्योंकि ऐसे टाइम पर कॉर्पोरेट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग काम फैमिली के लिए करते हैं। अब जब फैमिली प्रॉब्लम में है और आप काम कर रहे हो, तो मतलब फिर क्या मतलब ऐसे काम करने का। एग्जैक्टली। एंड वर्क लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। But now what's the plan ahead, Monica? See, I'm working. I'm very happy and I'm working. तो मैं doing one web series, और अभी उसी तरफ मुझे और काम करना है। तो amazing. I wish you all the very best. Thank you, Whatever thank you. has happened is probably in the past. More power to you. I hope that Thank you. all these things that have been spoken about reach the right ears, reach the right doors. आप सबको justice मिले, and wish you all the very best. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Monica Bhadoria and you are watching me on Bollywood Bubble. Thank you.